जी, यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवाए, जो भी कराया, जैसे भी किया, जी। वहाँ पे गए, वहाँ पे वर्क परमिट पे गए हुए थे, वहाँ पे लैंड किया ताकि बंदा ही कोई नहीं। काम बिगड़ जाए ना उनसे, हुँ, या मिस हैंडल हो रहा हो, या थोड़ी-सी कमिटमेंट उन्होंने ओवर कमिटमेंट कर ली होती है हुँ, चीज़ों के अंदर ना, वो फिर आगे से आगे पीछे हो जाते हैं। दुनिया के इस टाइम 90 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है। हुँ, हर जगह नहीं है, कई मुल्कों हुँ, में ऐसे भी लोग चले जाते हैं हुँ। जहाँ नहीं होती है एम्बेसी। आप उससे जाएँ, दे आर ऑलवेज़ हेल्प यू। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कम हैं कंपैरिज़न टू दुबई और बंगाली। यकीन करिए, चाहे वो लेबर काम करने जा रहे हैं, चाहे आपने बताया हाइली स्किल्ड में इंजीनियर, डॉक्टर और हुँ, इवन आईटी के जो लोग जा रहे हैं ना, हुँ। उनके भी वहाँ पे नखरे थोड़े से उस तरह के अजीब से, और वो लोग स्पेशली कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी के अलावा कोई हमें बताओ। पड़ेगा लेकिन क्या आप चीज़ कोशिश भी ये कर रहे होते हैं कि जो एक्चुअल आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, इमिग्रेशन के या इमिग्रेशन एक्सपर्ट के पास जाते हैं या किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं जी। और आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा-सा जो इस किस्म का इब्हाम है कि उसने मेन बंदे ने कहा कि यार जी, जी, जी। चंदा नहीं, ये नहीं, तू नहीं कर सकता जी, उसमें, जी, ये जी। जो जिस किस्म का तू वीज़ा चाह रहा है, जी, जी, जी। वो नहीं हो सकता। तो वो फिर ऐसा ढूँढते हैं कि जो कहता है कि मुर्शिद हो जाएगा। फ़िक्र ना करो, दैट्स मैं करा देंगा। तो उस किस्म की चीज़ों में भी हम लोग बहुत ज़्यादा फँस रहे हैं। ये अभी आपने सही कहा इरफान साहब, होता पता है कि हमारे यहाँ, चूँकि आपको पता है, कुछ क्वालिफ़िकेशंस के भी इश्यूज़ हैं, कुछ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस के भी जिस इश्यू तरह हैं। का आपने बताया ना कि भई ये बंदा जो है वो जी, इतने बड़े-बड़े एक्सपर्ट के पास जाएँ, इतना एग्ज़ैक्टली। बड़ा एक्सपर्ट तो अपनी रेपुटेशन के लिए इस तरह का ज़रा-सा काम, कागज़ जो है वो तो साइड पे कर एग्ज़ैक्टली। देगा ना कि जी, मेरा जी, नाम जी, जी। खराब हो रहा है कि मेरे बंदे का बिल्कुल। वीज़ा नहीं लगा, ये कैसे हो सकता एग्ज़ैक्टली। है? आप यकीन करिए, मैं इस काम में कहता हूँ इरफान साहब, लोगों को ना, ना कहना सीखें। अगर बंदा क्वालीफ़ाई नहीं करता, मतलब मेरे साथ तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी होती है, जैसे आपने ये बात की, जी, जी। मैं 10 में से 9 लोगों को मना कर देता हूँ कि भई आप इस पे क्वालीफ़ाई नहीं करते। नहीं कर रहे, ना ना स्किल करें। इमिग्रेशन में, ना आप बिज़नेस इमिग्रेशन के अंदर आपका उसका क्वालीफ़ाई था किसी चीज़ के अंदर ना, तो फिर आप नहीं कर सकते। हाँ। लोग ना नहीं कहते। हुँ, होता क्या है, जो ऑफ़िस खोल के बैठे हैं ना, वो कहते हैं हुँ। शुक्र है कोई बंदा आया, और हाँ, उसने पैसे दे दिए, उसने कहा हाँ चले मुबारक हो, दुआ करें आपका काम हो जाएगा। काम हो ये जाएगा। दुआ से नहीं, दवा से भी होना है काम ना। हाँ, जब तक हाँ। आपका प्रैक्टिकल चीज़ें ही नहीं पूरी हैं, तो आप कागज़ क्वालीफ़ाई नहीं पूरे करते। नहीं है। हाँ, कागज़ पूरे करो, और जो लोग उसके जुगाड़ बताते हैं या कोई हाँ। 2 नंबरी बताते हैं, उससे वो खुश होते हैं, यार ये बंदा ठीक है। ये बंदा जो ठीक इसे है। मना कर दिया, इसके बाद इसको काम ही नहीं आता, हाँ, या इसके अंदर आकड़ ही बहुत है, पता नहीं, इसको समझ ही नहीं है इस हाँ, चीज़ों की ना। हाँ। तो हम थोड़ा शॉर्टकट, हमारा भी एज़ ए कॉम, हुँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हुँ, मेंटालिटी है। और फिर जो बंदा जुगाड़ लगाता है, उसमें 50-50 चांस होता है ना, हुँ। 50% चांस है कि लग जाए, 50% नहीं। हाँ, अब नहीं लगे तो आप उसको बददुआएँ देंगे या गालियाँ निकालेंगे। हाँ। अगर काम होगा तो आप कहेंगे बल्ले-बल्ले, क्या बात है, इससे हाँ, अच्छा बंदा कोई तो मिल कई सकता दफ़ा है। ऐसे होता है कि जैसे हमने डंकी की बात की थी तो वो तो ये था कि आपने वो डंकी वाले का जो है वो बंदे का सिर्फ ये काम है कि उसने उस मुल्क के अंदर आपको पहुँचा देना है, दैट्स ऑल अबाउट जी, इट। जी, जी। कुछ हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स इस किस्म के हैं जो यहाँ से जाते हैं, सॉरी आप तो आई मीन आप नहीं, नहीं, प्लीज़, मैं अपने पे बिल्कुल नहीं, मैं तो लोगों की कम्युनिटी लोगों के के हवाले से, एक आप एक रिप्रेज़ेंट क्योंकि कर रहे आप हैं, ऑफ़ रिप्रेज़ेंट कोर्स। कर रहे हैं जी, जी, इसमें ऐसा ही, उसको, जी। तो आप मीडिया की बात करेंगे तो मैं पूरे मीडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा वेरी हूँगा, ट्रू, मैं वेरी सिर्फ ट्रू। इरफ़ान असगर को नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ैक्टली। पूरे मीडिया को कर जी, रहा हूँ मैं। दैट्स ट्रू। तो उस तरह से वो कि जी यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवाए, जो भी कराया, जैसे भी किया, जी। वहाँ पे गए, वहाँ पे वर्क परमिट पे गए हुए थे, वहाँ पे लैंड किया ताकि बंदा ही कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। लेने वाला जो बंदा रिसीव करने वाला कोई नहीं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये भी एक बड़ा इश्यू आता है इसके मसले के अंदर। लेकिन इसका ना एक और भी अलमिया है। मैं इरफान साहब आपको ये बात बताऊँगा, हमें अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी ये बातें सुनी होंगी, कि कई लोग कहते हैं यार हमारे मुल्क में आ जाओ, मैं सँभाल लूँगा। हुँ, हमारे यहाँ ज़्यादा ट्रेंड यही है हुँ, कि जी बार्सिलोना पहुँच जाओ, हुँ। बोलोनिया पहुँच जाओ, आगे बंदा है जी, वो सँभाल लेगा, बंदे सँभाल को आप लेगा ये सँभालेंगे। एग्ज़ैक्टली, जी, एक एग्ज़ैक्टली, मैं मैन सेटल है एग्ज़ैक्टली। कि मेरा चाचा भतीजा या कज़न हुँ, वगैरह वहाँ पे मौजूद है, पहले गया, वो सेटल है वहाँ पे, 5-10 सालों से हाँ। रहता है। या उसके एजेंट बाद का कोई या रिश्तेदार है, एजेंट इज़ का आगे व्हाटएवर रिश्तेदार तो उसमें आके उसमें सँभाल हाँ, लेगा। हाँ। तो उसके अंदर ये होता है वहाँ से बिल्कुल 80% जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुना है, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, हुँ, लेकिन बाज़ का 20% सूरत में जब काम बिगड़ जाए ना उनसे, हुँ, या मिस हैंडल हो रहा हो, या थोड़ी-सी कमिटमेंट उन्होंने ओवर कमिटमेंट कर ली होती है हुँ, चीज़ों के अंदर ना, वो फिर आगे से आगे पीछे हो जाते हैं। और वो ज़्यादातर इस सूरत में होता है जब आपने कोई ख़ासतौर पे डंकी के अंदर मैंने कुछ हुँ, लोगों से ये बातें सुनी है, कि उसने कहा जी मैं आपको इस रूट से पहुँचाऊँगा वहाँ पे ना, हुँ, बेशक बायर लेके जाए या बायर जिस तरह भी इसको करके हुँ, ले जाए, तो वो फिर वहाँ जो दरमियान वाला कहीं रूट होता है ना, ट्रांज़िट, वो कनेक्शन ही उनका आपस में मिल रहा होता है, दोनों लोगों का। हुँ। या रेट तय नहीं हो रहा था, कोई प्राइस आपको चेंज जैसा होता है ना, प्राइस 25 लाख थी, 30 लाख या देने पड़े लेट हो गए, डॉलर। कहा था 3 में एग्ज़ैक्टली। पहुँच गए, 5 दिन लग गए, जी, तो जी, वो लेट फिर हो गया। फिर या जहाँ उसने काम पे जाना था आगे, वो जॉब ही खत्म हो गई उसकी, जॉब खत्म क्योंकि हो लेट गई। हो गया ना, जैसे भाई हाँ, 3-6 महीने लेट हो गए, उसने नया हाँ, बंदा रख लिया। हाँ, ज़ाहिर है उसका ऑप्शन दूसरे कंट्री की भी थी हाँ, ना, सिर्फ पाकिस्तान की हाँ, तो नहीं थी ऑप्शन। हुँ, उसे दूसरे मुल्क से बंदा बुला के रख लिया, तो हाँ, कहता आपने तो मुझे कहा था जॉब देनी है, जॉब ही नहीं आगे बंदे हुँ, की, जब एयरपोर्ट से हुँ, निकल गया, हुँ, या रिसीव करने कोई नहीं आया। तो ये एक थोड़ा-सा मसला उस सूरत के अंदर आ जाए, हुँ, आपका टाइम डिले हुँ। फैक्टर जो है वो काउंट अगर करता है। हम ये इल्लीगल वाला तो छोड़ दें, उसको डंकी वाली जी। तो हमने ऐसी मिसाल दी थी, जी, जी, जी। लेकिन लीगली भी अगर कोई बंदा वहाँ पे गया है, किसी ऐसे एजेंट के हाथ गया है और एक बंदा वहाँ पहुँचा है और आगे से ये मसला आ गया है, जी, अब वो उसको कुछ नहीं पता है क्या करना है, तो जी। व्हाट शुड ही डू? हाँ, ये आपने एम्बेसी जाए, पाकिस्तान एम्बेसी जाए तो या ये भी वैसे ब्रिटिश एम्बेसी ज़्यादातर लोग जाए, यही कहाँ करते जाए? हैं।
क्या करे वो मेरा जाके ख्याल है जी बेस्ट मेरे साथ तरीका यही है मेरा कि जहाँ हाथ आपका होगा। रिस्क फ्री है, चूँकि अगर वहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है तो ये बेस्ट तरीका है। हाँ, चूँकि मैंने जो कि मुख्तलिफ अगर मुल्कों में कागज़ देखा पूरे हैं उसके तो फिर तो हाँ। एग्जैक्टली इवन वो इलीगल भी आ गया तो कई मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ इरफान साहब बेशुमार मुल्कों में गए हैं उनको एजेंट छोड़ गया उनका हुँ, वीजा एक्सपायर हो चुका हुआ है अब वो जरा हवा में पाकिस्तानी पासपोर्ट तो उनके पास है ना तो हाँ, दैट इज द बेस्ट अगर ऑप्शन इल्लीगल भी है तो। अगर इलीगल भी है आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाए सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट हर जगह दुनिया में पाकिस्तान अच्छा, एम्बेसी अच्छा, मौजूद है अच्छा। इवन वो नहीं भी डिपार्टमेंट आप इवन सिक्योरिटी गार्ड से बात करें और उससे मैं पाकिस्तानी हूँ मेरे से ये मसला हो गया ये हाथ हो गया और वो आपको हेल्प करेगा दुनिया के इस टाइम 90 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है हुँ, हर जगह नहीं है कई हुँ, मुल्कों में ऐसे भी लोग चले जाते हुँ, जहाँ नहीं होती है एम्बेसी आप उससे जाए दे आर ऑलवेज हेल्प यू और वो आपको सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट वापस जाने के अंदर आपकी पाकिस्तान बात करवा देंगे किसी बंदे से कोई पैसे भिजवाने के हवाले से हेल्प करनी है वो आपको आउट पास चाहिए कई दफा पासपोर्ट ही घूम जाता है आपसे हाँ, एजेंट ने पासपोर्ट आपका रख लिया और आपने हाँ, पाकिस्तान वापस जाना है जाना आप है। परेशान है तो आप उनसे वो आपको काफी अच्छा गाइड करते हैं मैंने जो अभी तक 50% सुनी है मुस्लिम एम्बेसी कि हमारी बदनाम भी है हमारी कुछ एम्बेसी कि कॉपरेट नहीं करती लोग जाते हैं परेशान होते हैं लेकिन ओवरऑल मैंने देखा 50% एम्बेसी बड़ा अच्छा काम करिए पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने फॉरेन मिनिस्ट्रीज पे काफी काम किया और वहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काफी एक्टिव किया तो आप उनसे हेल्प लें और ताकि आपका जो बेसिक मसला वो हल कर दे कोई जॉब मिलने में आपको हेल्प होती है कोई अकोमोडेशन में आपको हेल्प होती है तो ये लोग आमतौर पर हेल्प करते हैं तो पैनिक बटन दबाने की बजाय जो है वो थोड़ा-सा अगर आप सोल्यूशन की अपने तरफ अपना जाएं दिमाग खुला रखें एग्जैक्टली और वो जी चीज़ें जी चीज़ें हो सकती हैं इवन एक उसमें। और भी है इरफान साहब वहाँ लोकल ना कुछ सोशल लोग भी पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं जिनका काम यही होता है कुछ रिटायर्ड लोग हैं कुछ वेल ऑफ लोग हैं जो ढूंढते हैं इस तरह का डेस्परेट बंदा खुदा न खास्ता आ गया तो उसको कहीं ना कहीं लेवल पे हेल्प भी कर देते हैं कुछ 100-200 यूरो देकर उसको इनिशियल हेल्प कर दी उसको अकोमोडेशन अरेंज कर दी मैं कई मुल्कों में से जानता हूँ अमेरिका में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं यूके में जानता हूँ यूरोप में जानता हूँ कि कोई बंदा ऐसे आ गया यार किसी का रिश्तेदार था यार वो ऐसे पता लगा कुछ जाने वाला कोई नहीं उसका यार हुँ, वो बेचारा परेशान है उसको फौरी तौर पर अकोमोडेशन अरेंज करके दी आपको पता है मैं कई लोगों को समझाता हूँ कि किसी भी बंदा जो आ रहा है ना बेचारा परेशान उसकी हुँ, जरूर हेल्प करे सर हुँ, चाहे वो विजिट पे आ रहा है किसी वजह से आ रहा है कल को आप भी ऐसे ही आए थे हुँ। तो आज आप उसकी हेल्प करें मैं कहता हूँ घर में आपको जगह नहीं है ना तो आजकल होता है एयरबेड आए हुए हैं तो हाँ, मैट्रेस उधार मांग रहे हैं किसी मैट्रेस से माँग लें, उसको हाँ। यार जमीन पे सुला दे उसके लिए वो बहुत बड़ी नेकी वो होगी वो उस कल को वक़्त याद करेगा कि हाँ, आपने उस बुरे वक्त में उसका साथ दिया साथ और दिया आप था पे उसने। बर्डन भी कोई नहीं आ रहा है सच हाँ, बिल्कुल आपको सही। खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ रहा है कि हाँ, आपके सेम बेड में सेम लॉन में हाँ, बेडरूम में आपने उसको जगह दे दी किसी जगह जगह दे पे दी। लेकिन प्लीज उसकी हेल्प करें ये नेकी आपको कल को काम आएगी आपको काम कई आएगी, हवालों से बिल्कुल और सही। कल को आप भी ऐसे ही आए थे तो वो बिल्कुल चीजें सही, में वो रखेंगे सारी तो चीज़ें से और ये हेल्प बड़ी जरूरी करनी ज़रूर चाहिए आपके करनी बल्कि चाहिए। प्रॉमिस से मैं हुँ, कहूंगा अपने बहन भाई को भी एनकरेज करें हुँ, आप खुद जाए किसी मुल्क में सेटल हो गए तो अपने बहन भाई को भी उनको बुलाएं वहां पे हुँ, मैंने ये भी देखा है इरफान साहब वो नहीं भाईजान वो तो मेरे से मुसीबत पैदा कर देगा वो आगे तो बस मेरा तो काम हो गया हुँ, यानी बहन भाइयों को नहीं हुँ। लोग बुलाते यहाँ पे या तो अगर आप सपोर्ट करते हैं आपको अल्लाह ताला ने वेल ऑफ किया है चार हुँ, पैसे दिए हैं, हुँ, तो उन्हीं को फाइनेंशियली सपोर्ट करके या बुलाएं और वो आपको दस्ते बाजू बनेंगे कल को हुँ, आप ही के बिजनेस में आप ही के काम में आपकी हुँ, हेल्प करेंगे हेल्प तो इससे करेंगे। लगा और नहीं भी करेंगे हेल्प तो हुँ, कोई मसला नहीं आपने उनकी सपोर्ट कर दी हुँ। अल्लाह ताला ऊपर बैठा होगा आपको बेहतर सलाह फायदा देगा अल्लाहु उसका अकबर। हम यहाँ पे बैठ के ये भी बहुत कुछ सुनते हैं कि जब आप का कोई लेबर या कोई आईटी के लोग या कोई भी जब अच्छे तरीके से वहाँ पे जाते हैं जी लीगली गए हैं वहाँ पे जी काम भी शुरू कर दिया है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानीज के लिए कम हैं कंपैरिजन टू दुबई और बंगाली और ये लोग जो हैं या श्रीलंकन जो हैं वो कहते हैं कि वो ज़्यादा कमिटेड हैं जी टुवर्ड्स वर्क पाकिस्तानी को जब यहाँ पे भी वैसे हम भी भुगत रहे होते हैं कि उसको जब नौकरी मिल जाती है जी तो जी वो फिर काम करना छोड़ देता है एग्जैक्टली तो ये टेम्परामेंट वहाँ जाके भी है, जी, इरफान साहब, ये आपने बिल्कुल हमारी जो चुतराहट है ना, वो कलफ वाला सूट वो जो है ना, वो हमारा नहीं होता लदस, था। वहाँ पे जाके ना हमारी वो उसका बहुत ख़त्म बड़ा नहीं होता। बहुत बड़ा मसला है। आप यकीन करिए, चाहे वो लेबर काम करने जा रहे हैं, चाहे आपने बताया हाइली स्किल्ड में इंजीनियर, डॉक्टर और हुँ, इवन आईटी के जो लोग जा रहे हैं हुँ, ना, उनके भी वहाँ पे नखरे थोड़े-से उस तरह के अजीब से और इवन हमारी लेबर डिमांड वहाँ पे ना, वो इतने-इतने नखरे लदस, करती है वहाँ पे जाके, काम आप ऑर्डिनरी लेबर काम करने के लिए हुँ, जा रहे हैं और शुरू में आप बहुत डेस्परेट थे कि मुझे बस हाँ, जल्दी बस बाहर निकालें। हो जाएँगे अब जब एम्प्लॉयर ने आपको हायर कर लिया, वर्क परमिट आपका इश्यू हो गया, वीज़ा लग गया, उसने आपको काम पे भेजा, तो आप वहाँ नखरे कर रहे हैं और वही जो आपने बात की कि उसने 8 डिफरेंट कंट्री से लोग बुलाए, इंडिया से, नेपाल से, फिलिपीन से, वियतनाम से श्रीलंका से सब था। लेकिन ये पाकिस्तानी और खासतौर बंगालियों की जो बात आती है, 2 मैं आपको खास तौर बता रहा हूँ, मुझे बंगाली मुझे भी उनको भी लदस। उसी कैटेगरी में रखा हुआ है। यार ये बड़े और अफ़गानी नंबर 1 है वैसे। सॉरी अच्छा मैं आपको बता दूँ अफ़गानी इसी में भी नंबर 1 जी, जी, वो तो वो किंग भी है इसका आपके ना। अच्छा, उसको तो कानों को हाथ लगा दिया। मुझे पता है ना अफ़गानी मेरे पास बंदे मौजूद हैं काम करने के लिए। हाँ, तो मैंने अक्सर एम्प्लॉयर को देखा वो कानों को हाथ लगाते हैं। नहीं, तो उसके बाद जो है फिर वो कहते हैं बंगाली भी और अपना नेपाली भी सॉरी बांग्लादेश के भी और पाकिस्तान के। नेपाली बहुत अच्छे वो कहते हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। इंडिया के भी कुछ रीजन डिपेंड करता है, स्पेशली केरला के लोग वो बहुत पसंद करते हैं कि ये हार्ड वर्किंग साउथ जो इंडिया के लोग हैं अच्छा, कि वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं, बड़े मेहनती होते हैं। असल में इनको थोड़ी-सी ट्रेनिंग मैंने जिससे आपको अर्ज़ किया ना पहले से देनी पड़ेगी यहाँ जाने से पहले। ये हमने ना स्कूल पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है इरफान साहब इस पे ना कॉलेज लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और फिर यूनिवर्सिटी पे तो बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब वो मैच्योर एज में आए थे कि मोरल एथिक्स होते क्या है? यही हमारा हमसाया मुल्क है, साथ को पानी का खित्ते का किसी का ख़ास फ़र्क भी नहीं है चीज़ों का। लेकिन इंडिया में क्यों इतनी डिमांड है दुनिया में हर जगह हुँ, और इतना बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, हुँ, लेकिन उन्होंने चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके से रिफ़ाइन हुँ, किया हुआ है। हमारे यहाँ ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब मुझे पता लगा कि गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट ले रही है। ओवरसीज़ जो कंपनियाँ हैं, मैन पावर लाइसेंस जिनको दिया गया है, 2700 कंपनियाँ पाकिस्तान के अंदर, मिनिस्ट्री उस पे काफ़ी काम कर रही है, चेक एंड बैलेंस रख रही है। कुछ कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करा रही है कि ये लोग बाहर जाने से पहले इस तरह के कोर्स करें तब वो बाहर जा सकेंगे। तो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बना रहे हैं। अब इसमें हालाँकि काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद अगले 2-3 या 5 सालों में उसका इम्पैक्ट नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल हमारे इस टाइम बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और वो लोग स्पेशली कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी के अलावा कोई हमें बताओ